राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। रायपुर के एक बाल आश्रम के नाबालिग रेप के आरोपी को आखिरकार 4 साल के बाद न्याय मिल ही गया। दरअसल पीड़िता ने अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए एक नाबालिग लड़के पर झूठा आरोप लगाया था। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। रायपुर के एक बाल आश्रम में 14 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को कोर्ट ने आरोप से बरी कर दिया है। पीड़िता ने अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठा बयान दिया था। पीड़िता के बयान को झूठा पाते हुए कोर्ट ने आरोपी को सभी दोषों से मुक्त कर दिया है। मामला 26 नवंबर 2021 के रायपुर के एक बाल आश्रम का है, जहां एक नाबालिग की गर्भवती होने की जानकारी पर संस्था ने पूछताछ की। लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हुई। इस मामले में आरोपी 4 साल से जेल में बंद है। बुधवार को विशेष न्यायालय प्रथम फास्ट ट्रैक पॉक्सो न्यायाधीश अच्छे लाल काची ने फैसला सुनाया है। बचाव पक्ष के वकील प्रणय थीटे ने बताया कि किशोरी ने अपने बॉयफ्रेंड, जिससे वो गर्भवती हुई थी, उसे बचाने के लिए झूठ बोला था। पीड़िता ने पुलिस और कोर्ट में ये बताया था कि उसके गर्भ के लिए आरोपी ही जिम्मेदार है, लेकिन जब पीड़िता ने जिस नवजात शिशु को जन्म दिया, उसका और आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि पीड़िता उस नवजात की मां है, लेकिन आरोपी उसका पिता नहीं है। बचाव पक्ष के वकील प्रणय ने बताया कि कोर्ट में पीड़िता के सामने जब डीएनए रिपोर्ट को रखा गया और उससे पूछताछ की गई, तो पहले तो वो रोने लगी और उसने बताया कि वो डर गई थी और उसने असली आरोपी का नाम लेने के बजाय दूसरे लड़के का नाम ले लिया। पुलिस के बयान और कोर्ट में नाबालिग ने ये बात छुपाई थी कि वो किसी अन्य लड़के की वजह से गर्भवती हुई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद अपने बयान से पलट चुकी है और डीएनए परीक्षण से आरोपी निर्दोष साबित हुआ है। इसलिए आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है। अधिवक्ता प्रणय थीटे ने बताया कि लड़की ने शुरू से ही हर स्तर पर झूठ बोला और असली आरोपी को बचाने के लिए निर्दोष युवक को झूठा फंसाया था और उसके झूठे बयान के आधार पर एक बेगुनाह व्यक्ति को लगभग 4 सालों तक जेल में रहना पड़ा, जिसे आज जाकर न्याय मिला है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।